ठीक है दोस्त, ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग रेडॉक्स को ही कवर कर रहे हैं। जैसा कि पीछे कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स को हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स में हमने हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लिया था। हाफ रिएक्शन मीन्स आपको पता है कि कोई भी रेडॉक्स दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को जब जोड़ते हैं तो एक पूरा कंप्लीट रिएक्शन बनता है। अब अगर इन रिएक्शंस को मैं देखूं तो एक पॉइंट है, इसको स्टार में मैंने लिख दिया है कि अगर किसी रिएक्शन में मीडियम मेंशन नहीं हो तो उसको हम एसिडिक मानते हैं। मतलब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं दिया है तो सबको एज्यूम कर लोगे कि ये सारे एसिडिक मीडियम में, किसी तरह कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल पेशेंस रख के पढ़ो, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जो क्वेश्चंस कराए गए हैं क्लास में उनको बार बार प्रैक्टिस करो। इसके अलावा कुछ असाइनमेंट भी हम आपको देंगे। अगर मैं बात कहूँ कि पहला रिएक्शन हमें बैलेंस करना है तो फर्स्ट रिएक्शन है C2O4 2- और इसको हमने CO2 में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है कि पहला रूल कहता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम है उनको बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन तो यहाँ है, हाइड्रोजन है नहीं, तो ऑक्सीजन को छोड़ के क्या दिख रहा है? कार्बन यहाँ दिख रहा है, कार्बन यहाँ दिख रहा है। यहाँ कार्बन 2, यहाँ कार्बन 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे कार्बन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट जो नंबर होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, मीन्स ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जिसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम चार्ज पे। आपको मालूम है आओ हरियाणा चलें या आओ हल्द्वानी चलें, इस तरह का मैंने एक न्यूमोनिक्स बनाया है जिससे आप पहले एटम, फिर क्या ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज को हम बैलेंस करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चार्ज यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, 2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर ऐड कर दो, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। ये रिएक्शन बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो। समझ में आ गया? बोर्ड की तरफ सभी लोग लिखोगे। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बेटा Cr2O7 2- हमने लिया है जो कि Cr3+ में जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इस रिएक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ के क्रोमियम दिख रहा है जो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, पहला करते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के जो एटम है उनको बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ पे, ऑक्सीजन को छोड़ के यहाँ पे क्रोमियम है 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये बैलेंस हुआ। अब इसमें हमें क्या करना होगा? ऑक्सीजन ऐड करना है। ऑक्सीजन ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस साइड ऑक्सीजन नहीं हो उतनी हाइड्रोजन ऐड कर दें, मतलब 7H2O कर दें। 7H2O करोगे तो हाइड्रोजन को अब बैलेंस करना होगा ना। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करोगे बेटा? हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इसमें आपको 14H+ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन में 14H+ करना पड़ेगा। अब चार्ज देख लेते हैं, चार्ज कितना है? इधर देखोगे यहाँ पे 14 और यहाँ प्लस में और 2- में, मतलब 12 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कितना है? 6 पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है? ये देख लो, इसने 12 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 6 लूज किया, इसको 6 इलेक्ट्रॉन और दे दो, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो, बैलेंस हुआ रिएक्शन। अमेजिंग तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, बहुत अच्छा मेथड है। अब हम बात करते हैं अगर थर्ड की, तो थर्ड में देखोगे हम लोगों ने H2S लिया है। अब H2S से हमने S बनाया, तो देखोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के सल्फर है जो कि बैलेंस है। ऑक्सीजन है नहीं तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस करें तो यहाँ पे 2H+ करते हैं। 2H+ करने से यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ 0 चार्ज, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर ऐड कर देते हैं तो इसका चार्ज भी बैलेंस हुआ। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा बैलेंस हो गया। देखोगे सभी लोग बोर्ड की तरफ। क्लियर हो गया? नोट करोगे इसको, इनको नोट करेंगे, ठीक है ना? अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब भी कर देता हूं, है ना? नोट करो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके बेटा, अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को सभी लोग देखोगे। अगर मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की बात करूं तो बाद वाले क्वेश्चन में हमने दिया है HNO3 जो कि HNO2 में जा रहा है। सबसे पहले अगर इसको देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के नाइट्रोजन है जो कि दोनों साइड बैलेंस है।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 1:2 कर दे। अब हाइड्रोजन देखोगे यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही है, तो 2H+ कर दे। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? देख लोगे ध्यान से सभी लोग। सबसे पहले हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो एटम है उनको बैलेंस करते हैं। तो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन दोनों साइड बैलेंस था। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन देखोगे 2 + 1 3 यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन था, तो 2H+ हमने हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड ऐड कर दिया। अब बात करते हैं चार्ज का। चार्ज यहाँ चार्ज देखोगे 2 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, यहाँ पे 0 दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम और ऐड कर दें। किधर को देख लो, किधर ऐड करोगे, रिएक्टेंट साइड, मीन्स आपको मैं सीधे इसी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देता हूँ। ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारा रिएक्शन बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन क्वेश्चन को नोट करो बोर्ड पे। अब हम नेक्स्ट जो हमारी इसी में हम जो टॉपिक कवर करेंगे कि किसी भी रिडॉक्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ये तो हाफ रिएक्शन हमने बैलेंस किया, कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहीं रिडक्शन हो रहा है, मतलब अलग अलग रिएक्शंस को हमने बैलेंस करना सीखा। अब अगर इन दोनों तरह के रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बनाते हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, जस्ट अब हम उसको नोट करेंगे। पहले इनको नोट करो सब लोग बोर्ड की तरफ। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स को हमें कवर करना है। हम लोगों को पीछे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है, अब बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स को हमें कवर करना है। मैं आपको थोड़ी बातें समझाना चाहूँगा। जैसे मैं बात करूँ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स में, पहली बात तो मीडियम होता है। मीडियम या तो एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक हो सकता है। क्लियर हो गया आपको ये बात? एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक हो सकता है, ठीक है ना? अगर एसिडिक मीडियम होगा तो रिएक्शन में H+ होगा, या वाटर हो सकता है, या HCl होगा। अगर ये बेसिक होगा तो OH- होगा, या H2 होगा, या कुछ KOH NaOH कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई जरूर नहीं है, कुछ और भी एसिड हो सकता है। बेसिकली ये मीडियम देखने का काम करता है, इसलिए इसको हमने नाम दिया स्पेक्टेटर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं बात करूं कि रूल्स क्या हैं, तो रूल्स आप ऐसे याद रख सकते हो। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको याद करने के लिए। अगर ट्रिक्स की बात करूं तो आप सीधे याद रखो, जैसे मैं कहूं तो लिखोगे आओ, ऐसे हिंदी में मैं लिख देता हूं, आओ हल्द्वानी चले। भाई इस बात को आप ध्यान रख सकते हो, आओ हल्द्वानी चले मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ए, इसका मतलब होता है ओ, इसका मतलब होता है एच, इसका मतलब होता है चार्ज। थोड़ी सी याद रखने का एक टेक्निक है। बेसिकली क्या टेक्निक है? सबसे पहले किसी रिएक्शन में हमें एटम बैलेंस करना होता है, फिर क्या? ऑक्सीजन, पहले एटम, फिर क्या? ऑक्सीजन, फिर क्या? हाइड्रोजन, फिर क्या? चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। क्या ऑर्डर है? ऑर्डर है कि पहले एटम, फिर क्या? ऑक्सीजन, फिर क्या? हाइड्रोजन, फिर क्या बेटा? चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? इसको फॉलो हमें करना होगा किसी भी रिडॉक्स को बैलेंस करने के लिए। तो आओ हल्द्वानी चले, एक जस्ट मैंने न्यूमोनिक्स बना दिया है आपके लिए। अब इसको अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे हम कर सकते हैं बैलेंसिंग, तो 4 रूल यही बन के आएंगे। पहला आएगा बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो एटम्स हैं उनको बैलेंस करो। क्लियर हो गया? दूसरा, बैलेंस द ऑक्सीजन, ठीक है, इन डिजायर्ड मीडियम। इस बात को ध्यान रखोगे, डिजायर्ड मीडियम का मतलब है ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 तरीके हैं, एक एसिडिक
अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो इसमें बोलते हैं ऐड द वाटर टू ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइट। ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइट हम क्या करें, वाटर को ऐड करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये बेसिक मीडियम में होता तो क्या होता? बेसिक मीडियम में हम ऐड द H2O टू ऑक्सीजन रिच साइट एंड ऐड द ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन टू अपोजिट साइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो? तीसरा, बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन टू डिफिशिएंट साइड ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इन पॉइंट्स को नोट करोगे, इन सभी पॉइंट्स को आपको नोट करना है। पहला है बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा, बैलेंस द ऑक्सीजन इन डिजायर मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम होता है तो ऐड द H2O टू ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड। समझ में आ रहा है? बेसिक होगा तो ऐड द H2O टू ऑक्सीजन रिच साइड एंड ऐड ट्वाइस ऑफ OH आयन टू अपोजिट साइड। ठीक है ना? दूसरे साइड में हम ट्वाइस ऑफ OH माइनस ऐड करते हैं। तीसरा हमने इसमें लिखा है जिसमें बैलेंस करते हैं हम हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने का जो तरीका है, H+ को ऐड करके हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम H+ को ऐड कर सकते हैं। H+ ऐड करना है हमें, हाइड्रोजन जहां पे डिफिशियंसी है उधर को हमें इसको ऐड करना है। इसको सब लोगों ने नोट कर लिया है ना? सब लोग अगर नोट कर चुके हो तो हम लोग आगे अगर बढ़ें तो देखोगे बेटा, इसके बाद हमें क्या करना है आगे। अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। हम लोग अगर मैं 4th पॉइंट की बात करूं तो ये चार्ज से रिलेटेड है। चार्ज बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस द चार्ज ऐड द इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड। मतलब चार्ज हम वहां ऐड, इलेक्ट्रॉन हम वहां ऐड कर देंगे जहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, कम हो। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट 4 रूल्स जिसकी हेल्प से हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को या हाफ रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, there are 4 methods to balance the any redox reaction or half reaction. First one, balance the atom other than hydrogen and oxygen. Second one, balance the oxygen in desired medium. It may be acidic or basidic. For the acidic medium, add the H2O to oxygen deficient side. जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे वाटर को हम ऐड कर देंगे. But in basic medium, add H2O to oxygen rich side and add twice of OH minus to opposite side. Third point for the balancing of charge. चार्ज को बैलेंस करने के लिए, for balancing of hydrogen, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ ऐड करते हैं. H+ हम हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड ऐड करते हैं. चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपको मैं अगर बताऊं तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ पे, देखोगे ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जहाँ पे चार्ज डिफिशियंसी होती है. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं अगर आपसे कहूं कि आपको किसी रिएक्शन को बैलेंस करना है, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी रिएक्शन को बैलेंस करना है, मैंने एक एग्जांपल दिया, MnO4 को मैंने Mn2+ में लिया.
मैंने कहा बैलेंस द हाफ रिएक्शन, मैंने कहा इसको कहा मैंने बैलेंस द हाफ रिएक्शन। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बेटा, क्लियर हो गया? कैसे बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन के अलावा यहां पे मैग्नीज है, कितना है देख लो, मैग्नीज कितना है 1, यहां भी 1 है, तो पहला तो हमारा रूल हो गया, बोलो भाई एटम्स को बैलेंस कर लिया, एटम्स आर बैलेंस अदर देन क्या बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को छोड़ के जो एटम्स हैं वो क्या हो गए हैं, बैलेंस हैं। मींस अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन अदर देन ऑक्सीजन एंड हम इसमें हाइड्रोजन को भी ऐड कर देते हैं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो 4 ऑक्सीजन है ना, यहां पे क्या करोगे 4H2O कर दे, बोलो भाई। अगर 4H2O कर दोगे तो अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा भाई, 4 2 जा 8H+ इधर करोगे, मीन्स इधर 8H+ ऐड कर दोगे ना। देख लो सभी लोग बोर्ड की तरफ से। अगर मैं इसको स्टेप में सॉल्व करूं तो पहले स्टेप में MnO4 माइनस जो कि Mn2+ होगा। अगर दूसरे में ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करें, ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करें थोड़ा सा आप देखोगे यहां पे हम लिखेंगे MnO4 माइनस जो कि Mn2+, यहां पे क्या लिखोगे 4H2O लिखोगे, समझ में आ गया। 4H2O अगर आप यहां पे लिखते हो तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद थर्ड में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको मालूम है कि आपको उतने H+ ऐड करना होगा जहां पे हाइड्रोजन की कमी होगी। हाइड्रोजन की कमी इस साइड कम है ना भाई, लेफ्ट साइड में कम है, मतलब 8H+ प्लस MnO4 विल बी इक्वल टू Mn2+ प्लस 4H2O के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब अगर हम चार्ज की बात करें तो देखोगे अगर हम चार्ज की बात करें तो यहां पे 8+ चार्ज है और यहां पे कितना है बेटा 1 माइनस है, ये 7+ चार्ज हो गए और यहां पे कितना चार्ज है 2+ चार्ज है। अब बताओ यहां पे 7+ चार्ज है, यहां पे 2+ चार्ज है, तो चार्ज डिफिशिएंट कौन है, ये साइड है ना, बोलो भाई चार्ज डिफिशिएंट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड है कि नहीं है। यहां पे 7+ है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड देखोगे लेफ्ट साइड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये मैंने आपको मेंशन किया। मीन्स अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे हम किधर को बेटा, लेफ्ट साइड में, तभी तो ये 2+ बनेगा। 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H+ प्लस MnO4 माइनस ये होगा Mn2+ प्लस 4H2O के बराबर होगा। ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। आप इसमें चाहो तो चेक भी कर सकते हो। हाइड्रोजन 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 8, मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे देखोगे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 4, क्लियर हो गया। अब चार्ज की बात करें तो 5 नेगेटिव यहां से और 1 नेगेटिव यहां से, 6 नेगेटिव प्लस 8 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और यहां कितना 2 पॉजिटिव, मीन्स ये एक बैलेंस हाफ रिएक्शन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोर्ड की तरफ सब लोग नोट करोगे इसको, सभी लोग इसको नोट करो। सभी लोग नोट करिए, ठीक है। बेसिकली अब एक हमें रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना है। अभी तक हमने हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा। तो बेसिकली मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा बात डिस्कस करूंगा कि किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आसान है। 2 हाफ रिएक्शन को हमने बैलेंस करना सीख लिया। भाई आपको मालूम है कि इसमें 2 तरह के रिएक्शन है। यहाँ देखोगे ये मैग्नीज है जो कि +7 से +2 में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं
पीछे मैंने आपको बताया है रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलोगे, सेल भी बोल सकते हो, और इसको देखोगे कि ये 3 से 4 में जा रहा है तो इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। मतलब ये 2 हाफ रिएक्शंस हैं जिनको हमें क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 2 अगर हाफ रिएक्शन को हम बैलेंस करना चाहते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। हम दोनों को अलग अलग बैलेंस करके और दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपली यही तरीका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसी रेडॉक्स को बैलेंस करने के लिए देयर आर 2 मेथड। ठीक है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, ठीक है, पहला, और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब किसी भी रिडॉक्स को बैलेंस करने के 2 मेथड हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉन आयन मेथड भी इसको कहते हैं, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं यहाँ से बात करूं कि आयन मेथड क्या है, आयन मेथड, तो आयन मेथड कहता है पहला पार्ट कि डिवाइड द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन है उनको डिवाइड करते हैं 2 हाफ रिएक्शन में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा, देन बैलेंस देम सेपरेटली। इनको हम अलग अलग क्या करें, बैलेंस करें। देन बैलेंस देम सेपरेटली एंड फाइनली ऐड by equating number of electron in both half reaction। इस बात को समझ लोगे सभी लोग ध्यान से, मैं क्या आपको क्लियर करता हूँ कि 2, जैसे एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें 2 हाफ रिएक्शन है, तो दोनों को अलग अलग देखो, अलग अलग बैलेंस करो, जैसा कि हमने बैलेंस करने सीखा भी है, और फाइनली दोनों को क्या करेंगे, हमें ऐड कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीन्स 2 हाफ रिएक्शन को हमें अलग अलग ब्रेक करके फिर उनको बैलेंस करने के बाद फिर दोनों को हमें ऐड करना होगा। अगर हम इसको देखें तो मैं बैलेंसिंग आपको अगर सिखाऊं, थोड़ा सा समझोगे बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो बेसिकली बैलेंसिंग में हमें क्या ध्यान रखना है कि पहला तो MnO4 माइनस है जो कि Mn2 प्लस में है, तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, 4H2O करोगे, यहाँ 8H प्लस करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? देख लोगे, और चार्ज अगर देखोगे सब बैलेंस हो गया ना, 8H प्लस यहाँ पे हो गया, चार्ज देखोगे तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसकी बैलेंसिंग हो गई। अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूँ तो C2O4 2 माइनस जो कि CO2 में था, तो इसको ट्वाइस कर रहे थे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ट्वाइस कर रहे थे ना, तो देखोगे 2CO2 2 ये हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो बेसिकली करना क्या है, इन दोनों रिएक्शन को हमें जोड़ना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हुआ, दोनों हाफ रिएक्शन देखो बैलेंस है। अब सीधे हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। जोड़ना तब पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इक्वल हो। हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 5 से। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ 10 होगा, दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स अगर हम इस पूरे रिएक्शन को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस पूरे रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, देखोगे 5 से। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H प्लस कितना होगा, 2MnO4 माइनस,
इजकल टू 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O होगा। वाइल अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो ये होगा 5C2O4 2 माइनस, यहाँ होगा 5 2 जा 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ आ रही? अब दोनों को अगर ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने इनको बैलेंस करके, इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करके ही ऐड किया। अब तुमको कैसे करना होगा 16H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस, यहाँ से देखोगे तो ये होगा 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O और यहाँ से होगा 10CO2 होगा। ये हमारा फाइनल बैलेंस रिएक्शन है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन बैलेंस द एनी केमिकल रिएक्शन विच इज रेडॉक्स इन रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बहुत ही आसान मेथड होता है जिससे हमें इसको बैलेंस कर सकते हैं। सभी लोग नोट करो इसको बोर्ड की तरफ से।